23 जनवरी हमारे देश के आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडम फाइटर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भारतीय डिप्लोमेसी को एक नई दिशा दी और शायद ये कहना गलत भी नहीं होगा कि नेताजी ना होते तो शायद भारत आज भी सर उठाकर आजाद ना हो पाता। यस, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है। तब भारत में दो तरह के लोग थे, एक जो सत्याग्रह से आजादी चाहते थे एंड दूसरे वो जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। और नेताजी भले ही भोले दिखते थे पर उनके पास हर एक ईंट का जवाब में एक पत्थर था। ए गुड नंबर ऑफ पीपल का ये मानना है कि भारत को आजादी सत्याग्रह से मिली, अहिंसा से मिली। बस जैसे कोई भी एक बड़ा पत्थर बस एक बार हथौड़ा मारने से नहीं टूटता, वैसे ही हमें आजादी किसी एक फैक्टर के वजह से नहीं मिली। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिन्होंने सबसे आगे, खुद से भी आगे अपने देश को रखा और ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे और उन्होंने ये उसी एज में रियलाइज कर लिया था कि उनका जन्म एक ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्री में हुआ है। ही स्टार्टेड टू सी द सफरिंग्स ऑफ द पीपल एंड उसी एज से वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। 1920 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप करने के बाद भी नेताजी ने जॉब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तब भारत अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था और उनकी देशभक्ति इतनी बड़ी थी कि इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना सही नहीं समझा। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा काम किया और उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। इन शॉर्ट, उन्होंने अपने लिए मखमलों वाला बिस्तर छोड़ के कांटों वाला बिस्तर चुन लिया था। समहाउ इस एक्ट ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। ये न्यूज आग की तरह फैली एंड मुंबई पोर्ट में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए जस्ट ओनली उस इंसान को देखने के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी। तब नेताजी को यह महसूस हुआ कि अगर एक आईसीएस का नौकरी ठुकराने से इतने हजारों लोगों को वो इकट्ठा कर सकते हैं तो थोड़ी और कोशिश से वो देश के आजादी के लिए कई गुना लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। आजाद भारत नेताजी की ओनली गोल थी। वो भारत के लोगों को फ्री देखना चाहते थे। इसीलिए जब ब्रिटिश कॉलोनियल ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा तब वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे। डोमिनियन स्टेटस के हिसाब से अंग्रेज हमारे भारत को छोड़ के जाते और हम अपना गवर्नमेंट भी खुद बना पाते, बट हमारी लॉयल्टी हमेशा ब्रिटिश क्राउन के लिए रहता। इसका सिंपल मीनिंग ये था कि अंग्रेज जब चाहे हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता था। फॉरेन पॉलिसीज, मिलिट्री पॉलिसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज, कुछ भी हमारे हाथ नहीं रहता। ये इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस नेताजी को पसंद नहीं आया और इसी के चलते उनका बाकी कांग्रेस लीडर्स के साथ मतभेद भी हो गया था और 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के पक्ष में थे। उनको आजादी बिना खून खराबे के चाहिए था, पर सुभाष चंद्र बोस का बिलीव इसके ठीक ऑपोजिट था और शायद इसीलिए ब्रिटिश सुभाष चंद्र बोस से बहुत डरते थे। उनके हर कदम को रोकना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्हें 11 बार जेल भी भेजा गया। कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी विद इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और इस फोर्स का एक ही मकसद था, टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय एनी मींस। पर जल्द ही ये फौज डिसबैंडेड हो गई। तब नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को जापान की मदद से आईएनए को रिवाइव किया और इंडियन नेशनल आर्मी की फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करी। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें कई देश जैसे जापान, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, इटली और बर्मा जैसे देशों का इसे रिकॉग्निशन था एंड दैट वी कैन से वाज द रियल स्टार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश जैसे बड़े एम्पायर से अकेले लड़ना इम्पॉसिबल था और नेताजी ने जापान का एंटी ब्रिटिश होने का फायदा उठाना सही समझा। नेताजी एडोल्फ हिटलर के साथ भी रेगुलर कांटेक्ट में रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि एनिमीज एनिमी इज आवर फ्रेंड और हिटलर को ब्रिटिश से वर्ल्ड वॉर का बदला लेना था। नेताजी सो इट एज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड ही यूज्ड इट। ऑल्सो नेताजी वो लीडर थे जो पीछे से नहीं बल्कि आगे से लड़ते थे। उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेसी इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि उन्होंने कई देशों से वॉर प्रिजनर्स को आईएनए में शामिल कर लिया था। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकर थे और चाहते थे कि देश की लड़कियां भी आईएनए में शामिल हो। 1943 में सिंगापुर में जब वो इंडियन क्राउड को एड्रेस कर रहे थे तब उन्होंने लड़कियों का एक यूनिट बनाने का ऐलान किया जिसे उन्होंने नाम दिया द डेथ डिफाइंग यूनिट, जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही वेपन्स पकड़ेगी और भारत की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करेगी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये नारा आईएनए का था जो आज भी देशभक्ति में गाया जाता है। 1943 में आईएनए ने मणिपुर और कोहिमा को ब्रिटिश रूल से फ्री किया और इंडियंस के दिल में आजादी का एक पहला एहसास जगाया।
ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही डरने लग गए थे एंड वो देश के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए थे। पर सैडली 1945 में ये डिक्लेयर किया गया कि भारत के बाहर एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नेताजी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उनका सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का डिटर्मिनेशन शायद उन्हीं के टीचिंग्स के कारण था, और शायद उनके जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाना, इंडियन गवर्नमेंट का 23 जनवरी से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट करना और उनके सम्मान में इंडिया गेट पे उनका एक स्टेचू का अनाउंस करना शायद उनके लिए एक परफेक्ट गिफ्ट एंड रिस्पेक्ट है, जो खुद से भी ज्यादा, अपने फैमिली से भी ज्यादा देश के लिए थे।